आज अचानक सस्ता हो गया सोना भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। युद्ध जैसे बड़े वैश्विक तनाव के बीच आई यह खबर आम लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसे हाल के समय की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक माना जा रहा है। बाजार खुलते ही सोना और चांदी दोनों के दाम नीचे आते दिखाई दिए, जिससे निवेशकों और खरीदारों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास जानकारी में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज के दिन दोनों ही कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के दाम में कितनी गिरावट आई है और आने वाले दिनों में इनके भाव किस दिशा में जा सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के क्या भाव चल रहे हैं। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले महीनों में कीमतें कितनी नीचे जा सकती हैं और निवेश के लिए सही समय क्या हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आज के दिन सोने और चांदी का ताजा हाल। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। आज चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 220 रुपये के आसपास पहुंच गया है। 8 ग्राम का भाव करीब 1760 रुपये, 10 ग्राम का भाव लगभग 2200 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव करीब 22,000 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग 2,20,000 रुपये के आसपास पहुंच गया है। आज चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और पिछले 2 महीनों में भी इसमें लगातार कमजोरी देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर मांग में कमी और आर्थिक अनिश्चितता को माना जा रहा है। अब बात करते हैं सोने की। सोने की कीमतों में भी आज गिरावट देखने को मिली है। हालांकि हाल के समय में सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा था, लेकिन अब इसमें थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। 18 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव लगभग 1,180 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। 8 ग्राम का भाव करीब 81,432 रुपये और 10 ग्राम का भाव लगभग 11,790 रुपये के आसपास है। 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,17,900 रुपये के आसपास पहुंच गया है। 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 12,440 रुपये, 8 ग्राम का भाव करीब 99,520 रुपये और 10 ग्राम का भाव लगभग 1,24,400 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। 100 ग्राम का भाव लगभग 1,44,000 रुपये के आसपास पहुंच गया है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसमें भी आज गिरावट दर्ज की गई है। 1 ग्राम का भाव लगभग 13,570 रुपये, 8 ग्राम का भाव करीब 1,08,560 रुपये और 10 ग्राम का भाव लगभग 1,35,700 रुपये के आसपास है। वहीं 100 ग्राम का भाव करीब 13,57,000 रुपये तक पहुंच गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह गिरावट क्यों आई है। इसका सबसे बड़ा कारण है वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां। हाल के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को कम करने से बचते हैं, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा डॉलर भी मजबूत हुआ है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि इनका व्यापार डॉलर में होता है।
दूसरी ओर वैश्विक तनाव जैसे युद्ध भी बाजार को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर युद्ध के समय सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है और इसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि आर्थिक दबाव ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सोने में तेजी आ सकती है, लेकिन अगर हालात सामान्य होते हैं और डॉलर मजबूत बना रहता है तो कीमतों में और गिरावट भी संभव है। चांदी के मामले में भी यही स्थिति है। इसमें तेजी और गिरावट दोनों की संभावना बनी हुई है, इसलिए निवेश करते समय सावधानी रखना जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए? विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय एक साथ पूरा निवेश करना सही नहीं है। आपको धीरे धीरे निवेश करना चाहिए। इसे स्टेप बाय स्टेप या स्टैगर्ड बाइंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपना कुछ हिस्सा अब भी लगाएं और बाकी पैसा भविष्य के लिए बचाकर रखें, क्योंकि बाजार में अभी अनिश्चितता बनी हुई है और कीमतें और नीचे भी जा सकती हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो सोना और चांदी अभी भी अच्छे विकल्प माने जाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर में शादी या कोई बड़ा कार्यक्रम है। अगर आपको गहने बनवाने हैं तो पूरी खरीदारी एक साथ करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना बेहतर रहेगा। इससे आप औसत कीमत को संतुलित कर सकते हैं और नुकसान का जोखिम कम हो जाता है। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखें कि सोना खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें। इससे आपको शुद्धता की गारंटी मिलती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोने के भाव में जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। अब अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में सोना और चांदी दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 2026 तक सोना नए ऊंचे स्तर छू सकता है और चांदी भी मजबूत प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। बाजार में जल्दबाजी करने वाले अक्सर नुकसान उठाते हैं, जबकि धैर्य रखने वाले निवेशक लंबे समय में फायदा कमाते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो फिलहाल बाजार थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन लंबी अवधि के लिए संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। इसलिए समझदारी से निवेश करें, एक साथ पैसा न लगाएं और सही समय का इंतजार करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।